विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी और विघ्नराज चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख व संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण ने इसी व्रत को धारण किया था। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आश्विन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था और कहा कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुसुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामाशक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजघने, वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधुली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर विलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण को छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस मुनि के दर्शन किए।
उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस जी से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण जी, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर वहां पर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत के करने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने, संपूर्ण विघ्नों के शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ कर पाएंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा, कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार से आश्विन मास कृष्ण पक्षी की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर होती है, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। कृष्ण पक्ष में जो कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है, वहीं पे शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। और इन व्रतों को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख व संकट दूर होते हैं। व्रती को इस दिन, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जब चंद्रोदय हो, उससे कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। केवल भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। उसके बाद आप अन्य चतुर्थी व्रत में जो कि चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।